मैं हूं सीमा खान, आपकी अपनी सोशल वर्कर। अगर आप रीडेवलपमेंट एरिया यानी पुनर्वसन में गए हो और उस प्रकल्प में आपका स्ट्रक्चर टूट गया है और आप अपने परमानेंट घर से शिफ्ट होकर रेंटल प्लेस पे या किसी रिलेटिव के यहाँ पर शिफ्ट हो गए हो, तो जब आपको अगर नया पासपोर्ट अप्लाई करना है या री इश्यू करना है या अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि परमानेंट एड्रेस जो हमारे आधार कार्ड पे है वो परमानेंट एड्रेस आपको पासपोर्ट में मेंशन करना है, लेकिन जहां आप अब प्रेजेंट रहोगे वो आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। यानी जो वर्तमान एड्रेस है आपको प्रेजेंट एड्रेस में वो मेंशन करना है। प्लस रेंटल जगह के लिए अगर आप रेंट पर हो तो लैंडलॉर्ड का एनओसी कंपलसरी है, रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। रिलेटिव के यहाँ हो तो भी रिलेटिव की आपको एनओसी लेना कंपलसरी है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बहुत लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनका वेरिफिकेशन के जब पासपोर्ट आता है तो रीडेवलपमेंट एरिया की वजह से वो कैंसिल हो जाता है, फिर उनको रीअप्लाई करना पड़ता है। तो लिहाजा आप इस बात पर ध्यान दें। सेकेंड थिंग ये है कि साथ में आपको एक और प्रूफ चाहिए, जो है आपकी पासबुक। आपको पासबुक पर जब हम जहां रहते हैं वहां का एड्रेस होता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट एड्रेस पर रहोगे तो आपको प्रेजेंट एड्रेस का उस पर मेंशन करना पड़ेगा, एंट्री करानी पड़ेगी। पासबुक के ऊपर अपना फोटो पर स्टैम्प और आपको अपना एक स्टेटमेंट की कॉपी, ये आपको लेना कंपलसरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वेरिफिकेशन के वक्त जब आप विजिट करोगे पासपोर्ट ऑफिस तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपना डिजीलॉकर भी ऑन करना होगा। डिजीलॉकर आप अपने आधार से वेरीफाई करके ऑन करिए। जिसका भी पासपोर्ट हो उसका इंडिविजुअल डिजीलॉकर अकाउंट कंपलसरी है। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हो काउंटर ए पे रहोगे तो वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगी, आप अपना डिजीलॉकर ऑन कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखा है कि पासपोर्ट ऑफिस में परेशान हो जाते हैं, उनका डिजीलॉकर नहीं ऑन होता है, उनके पास डिजीलॉकर नहीं होता है, तो फिर वो डिजीलॉकर डाउनलोड करते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, स्पेशली रीडेवलपमेंट एरिया वालों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना स्ट्रक्चर डिमोलिश करके, जिनका स्ट्रक्चर डिमोलिश हो गया है और वो टेम्पररी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, वापस अपनी जगह पर आने वाले हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन में जब उनको पासपोर्ट करना है, पासपोर्ट बनवाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये डिस्कशन आज के लिए था। और रिडेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको आगे चलते चलते धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन जानकारी इन्फॉर्मेटिव थी और जरूरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।